नया नाज़ाबाद के अंदर फ्लैट आसानी से किस तरह बनाया जाए। अपने ख्वाबों का आशियाना नया नाज़ाबाद के अंदर बनाने के लिए अब कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट आ चुका है और नया नाज़ाबाद के अंदर इस वक्त करंट सिचुएशन और मामलात क्या चल रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। वीडियो अंत तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम हुसामुद्दीन है और आप लोग देख रहे हैं प्रॉप टेक पाकिस्तान। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो भैया उम्मीद है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं नया नाज़ाबाद के हवाले से कि नया नाज़ाबाद के अंदर इस वक्त कौन से प्रोजेक्ट जो है वो हैंडओवर हो चुके हैं और ऐसा कौन सा ऐसा मौका आ चुका है जिसमें आप लोग अपने ख्वाबों का आशियाना या कोई फ्लैट या अपना घर आसानी से नया नाज़ाबाद के अंदर बना सकते हैं। जी हाँ, आज हम लोग रिव्यू करने जा रहे हैं पीस अपार्टमेंट को कि जो नया नाज़ाबाद में मौजूद है और इसकी क्या सूरत हाल है, इसका काम कहाँ तक पहुँचा है और इसकी क्या मामला चल रहे हैं और ऑल ओवर नया नाज़ाबाद के अंदर इस वक्त क्या कंडीशन है, इसके हवाले से आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। वैसे इससे पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ, 2 से 3 वीडियोज़ मेरी आ चुकी हैं नया नाज़ाबाद के हवाले से शुरू से लेके कि जिसके अंदर नया नाज़ाबाद से पहले यहाँ पे क्या था, इसका महल वक़ूफ़ और इसके डेमोग्राफ़िक, ज्योग्राफ़िक्स और दीगर लीगैलिटीज़ वगैरह पे भी मैं बात कर चुका हूँ। इसकी हिस्ट्री पे बात कर चुका हूँ। अब जो करंट सिचुएशन है वो आप सबके सामने है। एक पूरा समझ लें कि सिटी विदिन अ सिटी, एक पूरा शहर उसके अंदर आबाद है और सिर्फ शहर आबाद नहीं है बल्कि लग्जरीज़ के साथ है। नया नाज़ाबाद के पुल से लेकर उसका जो आखिरी ब्लॉक है वहाँ तक जब आप सिर्फ पुल पे ही चढ़ते हैं तो आपको अलग सी वाइब आना शुरू हो जाती है कि यार मैं नया नाज़ाबाद जा रहा हूँ। शहर के अंदर आप किसी को बता दें कि यार मैं नया नाज़ाबाद में रहता हूँ तो आपका एक कैलिबर लोगों की नज़रों में एक लेवल जो है वो बढ़ जाता है। क्योंकि इसकी मैं प्रोफाइलिंग भी पहले कर चुका हूँ, आप लोगों को पहले बता चुका हूँ कि नया नाज़ाबाद के अंदर प्राइजेज़ काफ़ी हाई हैं, हाई नहीं काफ़ी हाई है और उसको हर कोई अफ़ोर्ड नहीं कर सकता, बल्कि अपर मिडिल क्लास और एलीट क्लास के लोग जो हैं उसको सिर्फ जो है वो अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो जब कोई शख्स बताता है कि मैं नया नाज़ाबाद में रहता हूँ तो उसकी प्रोफाइलिंग और उसकी एक समझ लें कि हम अपने दिमाग में वैसी एक इमेज बना लेते हैं। और अगर हम लोग जनरल मार्केट की बात करें कि इस वक्त जनरल मार्केट के अंदर जैसे कि नॉर्थ कराची, न्यू कराची, नॉर्थ आबाद, एफबी एरिया, गुलशन, जौहर, इस तरह की हम रियल इस्टेट की बात कर लेते हैं तो इसमें इस वक्त मंदी चल रही है। लेकिन नया नाज़ाबाद के अंदर इस वक्त भी काफ़ी डिमांड है प्रॉपर्टी की, रियल इस्टेट की, यूनिट्स की, बेंगलोस की और इसकी मार्केट काफ़ी स्टेबल है। उसकी वजह ये है कि यहाँ पे जो इन्वेस्टर्स हैं और जो इन्वेस्टर से ज़्यादा यहाँ पे जो एंड यूज़र्स हैं वो लोग यहाँ पे रहने को पसंद करते हैं। इसकी मैं आप लोगों को एक मिसाल देता हूँ। अगर हम लोग बहरिया टाउन या डीएचए सिटी की बात कर लेते हैं या कमांडर सिटी की बात कर लेते हैं तो लोग उसको अफोर्ड तो कर सकते हैं, उसको लोग रहना भी पसंद करते हैं कि यार बहुत पीसफुल माहौल है, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है, एक अलग ही वाइब आती है, ऐसा लगता है हम लोग दुबई में आ गए। लेकिन एक सबसे बड़ा मसला ये है कि वो शहर से काफ़ी दूर है, तकरीबन 40 से 50 किलोमीटर सिर्फ सोलाब कोर्सेज़ की डेस्टिनेशन है। लेकिन यहाँ पे अब फ्लाईओवर बनने के बाद बस आप फ्लाईओवर चढ़ें, 5 मिनट फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद आपकी सोसाइटी, आपका घर जो है वो आपके सामने होता है। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो चलें, मैं अब पीस अपार्टमेंट के हवाले से थोड़ा-सा रिव्यू आप लोगों को बता दूँ। क्या वैसे आप लोगों को पता ही है कि कुछ लीगैलिटीज़ के बारे में कि जो नया नाज़ाबाद है उसकी जितनी भी ब्लॉक्स हैं, जितनी कंस्ट्रक्शन है वो एसबीसीए से अप्रूव्ड है और एलडीए की समझ लें कि अथॉरिटी के अंदर, लियाई डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर आता है और डेह मंगो पीर में शामिल होता है। ये जो अपार्टमेंट है पीस अपार्टमेंट, इसकी जो मैनेजमेंट है वो आरिफ हबीब डॉलमेन, इनका एक ग्रुप है आरिफ हबीब कंपनीज़ का, जो कि रीट स्ट्रक्चर पे काम कर रहा है और काफ़ी जो है वो समझ लें कि माहाना और सालाना किस्म के शेड्यूल्स बना के लोगों को अच्छे और लग्जरी फ्लैट्स फराहम कर रहे हैं। पीस अपार्टमेंट की हम लोग बात कर लेते हैं तो जो पीस अपार्टमेंट है वो 140 फीट वाइड रोड के ऊपर, जो कि नियर ग्रैंड जामा मस्जिद है नया नाज़ाबाद में, उसके अलावा जो जिसका मेन गेट है उससे भी करीब है, जामा मस्जिद से भी करीब है। पार्क्स तो ऑल अराउंड जो है वो नया नाज़ाबाद के अंदर हर घर के सामने ही मौजूद है और सबसे बड़ी बात कि जो ग्राउंड है, जो स्टेडियम है, उससे भी करीब ही है ये पीस अपार्टमेंट। 3 टावर्स इसमें बनने जा रहे हैं, जिसमें से 2 टावर ग्राउंड प्लस 28 फ्लोर्स के होंगे और 1 टावर ग्राउंड प्लस
23 फ्लोर्स का होगा, जिसमें 3 बेड लॉन्च, 2 बेड लॉन्च और 4 बेड लॉन्च की जो है वो कैटेगरीज देखने में आएंगी। शॉप्स और शोरूम वगैरह भी इसके अंदर होंगे, बेसमेंट और पार्किंग लेवल्स इसके अंदर होंगे, वर्ल्ड क्लास हाई क्लास एमेनिटीज़ इसके अंदर शामिल होंगी। फ्लैट्स की हम लोग बात करें, जो जो फ्लैट के साइजेस हैं, अगर हम 3 बेड लॉन्च की बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 1260 स्क्वायर फीट के ऊपर होगा। 2 बेड लॉन्च की बात करते हैं तो ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर फीट के ऊपर है, और अगर हम 4 बेड लॉन्च की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ऑलमोस्ट 1700 से लेके 1850 स्क्वायर फीट के अंदर आते हैं। मतलब काफ़ी स्पेशियस और काफ़ी बड़े फ्लैट जो है ये बनने जा रहे हैं। नया नाज़ाबाद की एक बहुत ख़ास बात ये है कि कोई भी प्रोजेक्ट में हाथ डालते हैं या किसी भी प्रोजेक्ट को बनाना शुरू करते हैं तो उसको पाए तकमील तक ज़रूर पहुंचाते हैं। और ऐसे बहुत सारे अपार्टमेंट्स इसके अंदर मौजूद हैं जो कि वहाँ पे लोगों ने रहना भी शुरू कर दिया है। इसी प्राइस की बात कर लेते हैं। प्लान मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि इसका आसान तरीका कार और इसका जो प्लान है, इसका जो शेड्यूल है वो क्या है। प्राइस के हवाले से अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जो 4 बेड है वो 2 करोड़ 81 लाख तक है, और 3 बेड की बात कर लें तो ऑलमोस्ट 1 करोड़ 99 लाख रुपए तक है, और अगर हम लोग 2 बेड की बात कर लें तो 1 करोड़ 62 लाख रुपए से स्टार्ट है। तो आप लोगों के जहन में एक सवाल ये आएगा कि यार ये इतने महंगे फ्लैट कौन ख़रीदेगा। कौन ख़रीदने से पहले सवाल आप लोगों के जहन में ये आना चाहिए कि यार क्यों ख़रीदेगा। क्योंकि लोगों के पास इन्वेस्टमेंट, जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके पास पैसे होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सवाल आता है कि क्यों क्यों इन्वेस्ट किया जाए। तो यहाँ पे इसका जवाब ये है कि सबसे पहले, जहाँ भी अगर किसी सोसाइटी के अंदर कोई फ्लैट मौजूद होता है तो वो अपनी डबल लेयर सिक्योरिटी की वजह से वो ऑलमोस्ट उसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर मैं जीएफएस की बात करूँ, साइमा अरेबियन विलास की बात करूँ, बहरिया टाउन की बात करूँ, डीएच सिटी की बात करूँ, तब कोई डबल लेयर का कोई प्रोजेक्ट बन जाता है, उसमें एक सोसाइटी की बाउंड्री वॉल आ जाती है, फिर आपके अपार्टमेंट की बाउंड्री वॉल आ जाती है। तो ये डबल सिक्योरिटी लेयर कहलाती है ये रियल इस्टेट की लैंग्वेज के अंदर। फिर नया नाज़ाबाद जैसे वर्ल्ड क्लास कह लें कि महल वकूँ के साथ, ऐसे इन्वायरमेंट के साथ कि जब आप लोग नया नाज़ाबाद के गेट से एंटर होते हैं तो आपको एक अलग ही वाइब आती है। इसके लिए, ऐसे एटमॉस्फेयर के लिए लोग यहाँ से, मैंने जैसे कि आपको बताया कि 50 किलोमीटर दूर यहाँ से बहरिया टाउन, डीएचए सिटी, कमांडर सिटी वगैरह का रुख करते हैं। तो वही इन्वायरमेंट लोगों को शहर कराची के अंदर जो है वो थोड़े से डिस्टेंस पे अवेलेबल होता है। दीगर इसके ये जो फ्लैट्स हैं, अब जैसे कि हम लोग आम फ्लैट्स की बात कर लें तो जो बाहर हम लोग नॉर्मली देखते हैं, नॉर्थ नाज़ाबाद में, नाज़ाबाद में, गुलशन में हाई राइज बिल्डिंग्स बनी हुई होती हैं, वो डबल सिक्योरिटी मतलब डबल लेयर में के अंदर तो नहीं होती। दूसरा, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक, पॉल्यूशन और दीगर चीज़ों से घिरी हुई होती हैं। तो यहाँ पे ऑल अराउंड जो है वैसे ही इतनी ग्रास और ग्रीनरी और एटमॉस्फेरिक कह लें कि हेल्दी माहौल देने की यहाँ पे कोशिश की गई है। दूसरा, वर्ल्ड क्लास एमेनिटीज़, जिसके अंदर आप लोगों को पता है कि वैसे तो कम्युनिटी हॉल, सीनियर सिटीजन लॉन्च, जिम हो गया और वर्किंग स्पेस हो गया, लोगों के काम करने के लिए हाई स्पीड इंटरनेट जो है वो प्रोवाइड किया जा रहा है। लाइब्रेरी, लैंडस्केप एरिया, गार्डन वगैरह भी इसमें दिए जा रहे हैं जो वर्ल्ड क्लास एमेनिटीज़ के अंदर शामिल होते हैं। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं जैसे कि रिजर्व कार पार्किंग, वो भी हर फ्लैट की अपनी अलग अलग होगी, और पैसेंजर प्लस कार्गो लिफ्ट जो है वो उसके अंदर मौजूद होंगी। स्टैंड बाय जनरेटर होगा। इसके अलावा ग्रे वाटर रिसाइकलिंग, बेसिकली ग्रे वाटर रिसाइकलिंग जो है वो एक प्योरीफाइंग सिस्टम होता है वाटर को प्योरीफाई करने के लिए। और इसके अलावा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो है इमरजेंसी फायर एग्ज़िट, जो कि जितने भी नए प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं उसके अंदर शायद ही मौजूद हो। क्योंकि ये जो वर्किंग स्पेस होते हैं, ऐसे शारा फैसल पे प्रोजेक्ट्स बने हुए होते हैं और जिनमें ऑफिसेज शामिल होते हैं, वहाँ पे ये जो है वो इमरजेंसी फायर एग्जिट मौजूद होता है, लेकिन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये फायर एग्जिट बहुत कम मौजूद होते हैं। तो ये भी इस पीस अपार्टमेंट के अंदर दिया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन की हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इतनी बातें तो हम लोगों ने कर ली, तो क्या आया सिर्फ ये प्लान के अंदर ही मौजूद है या इसके ऊपर कोई हिकमत अमली और अमल का जो है वो दरामद करना भी शुरू कर दिया गया है। तो हाँ, इसकी फाउंडेशन, इसकी बेसमेंट, इसकी बेस, इसके प्लस वगैरह पे काफ़ी जो है वो काम शुरू हो चुका है। आप लोगों को वीडियो में नज़र आ रहा होगा, ये ओरिजिनल साइट है जिस पे यहाँ पे काम एक्सकेवेशन के बाद, फाउंडेशन के बाद, बेसमेंट के बाद अब जो है वो पिलर्स भी उठा दिए गए हैं। मतलब ये समझ लें कि ग्राउंड फ्लोर बन के फिर फर्स्ट फ्लोर और लेवल कार पार्किंग जो है वो बनना शुरू हो जाएंगी।
3 टावर्स हैं जो कि ऑलमोस्ट 28 और एक टावर जो है वो 2 टावर जो वो 28 फ्लोर्स के और एक टावर जो वो 23 फ्लोर्स का बनने जा रहे हैं। और इसका जो प्लान है, जो शेड्यूल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ 7 साल का है। जी हाँ, 7 साल में आप लोग अपनी आसान एक साथ करवा के इसको जो है वो करवा सकते हैं, बुक करवा सकते हैं। और इसमें बहुत ही आसानी के साथ है, इसमें सिर्फ 1% है और 1% पे आप लोग जो है अपनी जो इंस्टॉलमेंट है वो बुक करवा के आसानी से अपनी किस्तें अदा कर सकते हैं। इसके अलावा पोजीशन जो है वो 70% मिल जाएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि नया नाज़ाबाद में जब कोई काम स्टार्ट होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि वो अपने पाए तकमील तक ज़रूर पहुँचता है अल्लाह के हुक्म से। तो जब तक 70% इसकी पेमेंट हो जाएगी तो उसके बाद पोजीशन भी फ़ौरन मिल जाएगा और 30% आप लोग रहते हुए अदा कर सकते हैं, जिसे हम उर्फ़ आम में पोजीशन के बाद जो है आफ्टर पोजीशन 30% आप लोग दे सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ मज़ीद जो है वो कस्टमाइज़ प्लान्स भी अवेलेबल है। तो आप लोगों की कोई भी राय है, आप लोगों के अगर इसमें कोई भी इंटरेस्ट हो, मेरे किसी व्यूअर को, मैंने अपना रिव्यू पूरा पूरा इसमें आप लोगों को दिया है। और अगर आप लोगों को ये बुक करवाना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर नंबर दिया हुआ होगा, उसमें आप अपना नाम, अपना नंबर और वो टाइम के जिस टाइम आपसे बात हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रियल इस्टेट के इदारे होते हैं जो मुंह उठा के सुबह 9 बजे, सुबह 8 बजे, दोपहर को 4 बजे, रात को 10 बजे, किसी भी टाइम जो है वो अपने क्लाइंट्स को जो है वो परेशान करते हैं फ़ोन कर के। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे ये है कि आप अपना डिटेल्स पूरी दें, अपनी टाइमिंग्स बताएं और उस टाइम बताएं जिससे आप बात करना चाहते हैं, ताकि जो हमारा नुमाइंदा है वो आपसे आसानी के साथ आपके फ्री टाइम में जो है वो आपकी कंसल्टेंसी कर सके, आपको बता सके, पूरी पूरी मालूमात फ़राहम कर सके। लेना ना लेना, क्योंकि लोग ये समझते हैं, जो दूसरी कंपनीज़ हैं उनका मैं नाम नहीं लूँगा, वो ये समझते हैं कि यार किसी को फ़ोर्स करने से, कर लेने से वो जो है ना वो प्रॉपर्टी बना लेंगे, हमसे ख़रीद लेंगे, फ़ोर्स कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। एक सिंपल सी मिसाल है, आप किसी के पीछे जितना भागेंगे वो आपसे भागेगा। तो सिंपल इज़ दैट, आप नीचे एक दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर करें, नाम, नंबर और सही टाइम। हमारा नुमाइंदा आपसे बात करेगा। आगे कोई भी बात बनती है तो फिर आपको विज़िट करवा के और दीगर प्रोसेस पे इंशाल्लाह करवाई जाएंगी। तो व्यूअर्स, उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। तो देखते रहिए प्रॉपर्टी पाकिस्तान। मैं हूँ आपका होस्ट हुसामुद्दीन। जज़ाकल्लाह।